मांगू मैया गले लगायो, लेकिन आंखों मार पछतायो। संसद में जो लगे कैमरे उनको मोकू ध्यान ना आयो, और चूक गयो री तोरो लल्ला मैं का करूं। सामाजिक रिश्तों में जिजीविषा लाने के लिए, सामाजिक रिश्तों में जीवंतता लाने के लिए एक ही नाम होता है जिन्हें मैं बड़े आदर के साथ पढ़ता हूं। उनका नाम होता है दादा टिल्लन वर्मा। भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी भूमिका में केवल एक पंक्ति, बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए। वर्ल्ड फेम गीत है ये लाइन जिसने अगर सुनी सहृदय होगा तो एक बार दिल धक्स करके रह जाता है। बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए। एक बार में इतना बड़ा ट्रांजिशन होता है। ऐसी बड़ी रचना कि रचनाकार दादा टिल्लन वर्मा हमारे बीच में बैठे हुए हैं। दिल तो बच्चा है, जब बात करते हैं तो बच्चों जैसा दिल भी रखते हैं। वो बच्चों की कविताओं को बड़ी संवेदना के साथ पढ़ते हैं। बाल गीत में उनका नाम पूरे यश और कीर्ति के साथ लिया जाता है। ऐसे बड़े रचनाकार दादा टिल्लन वर्मा हमारे बीच में जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करें। मैं उसे निवेदन करूंगा एक बाल गीत भी जरूर सुना दें। तो एक बाल कविता से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। स्वागतम दादा। बेदिलचा सुनो। बच्चे अब ऐसे पैदा होने लगे हैं नहीं वास्तव में कि अब जो हम मेधावी बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले तो 7-8 साल तक नंगे घूमते थे। आज तो 1.5 साल का बच्चा भी अगर नंगा कर दो तो हाथ लगा के कहता सेम सेम। तो हाँ, तो बच्चा जो है वो उम्र के साथ साथ सियाना होने लगता है। तो जब बालक हो जाता है वो और उसे कोई चीज की आवश्यकता होती है तो वो अपनी माँ को माध्यम बनाता है, पिता से नहीं मांगता डायरेक्ट। बड़ी चीज मांगनी हो, यहीं से मेरी कविता शुरू होती है, सुनिएगा। मम्मी जी पापा से कहकर मुझको वॉइस स्किल दिलवा दो। क्या बात है आचार्य जी। मम्मी जी पापा से कहकर मुझको वॉइस स्किल दिलवा दो, और बड़े भैया से कहकर जरा चलाना भी सिखवा दो। फिर तो नित्य शाम को ट्यूशन नियमित विद्यालय जाऊंगा। क्या बात है। विद्यालय नियमित, संडे की छुट्टी और छुट्टियां, ट्यूशन कभी भी जा सकते हैं। फिर तो नित्य शाम को ट्यूशन नियमित विद्यालय जाऊंगा, और उधर से रोज आपकी सब्जी भी लेता आऊंगा। क्या बात है। और उधर से रोज आपकी सब्जी भी लेता आऊंगा। किंतु न जाने क्यों मम्मी तुम बात नहीं सुनती हो मेरी। कहीं समय से पहुंच न पाता, अक्सर हो जाती है देरी। और चलो पुरानी ही ले लूंगा, चलो पुरानी ही ले लूंगा। नई अगर महंगी आती है, वैसे सारे दोस्त बताते किश्तों पर भी मिल जाती है। वैसे सारे दोस्त बताते किश्तों पर भी मिल जाती है। और माँ विद्यालय दूर बहुत है, पैदल चलते थक जाता हूँ। सभी दोस्तों पर बाइसिकल देख देख मैं शर्माता हूँ। तब माँ बोली सुन रे लाडले, मैं समझी तुम होशियार हो, अब न रहे तुम छोटे बच्चे, बड़े हो गए समझदार हो। और शायद तुमको पता नहीं है कैसे खर्च चलाती हूँ मैं। शायद तुमको ज्ञात न बेटा, कैसे खर्च चलाती हूँ मैं। और कितना वेतन है पापा का, कैसे बजट बनाती हूँ मैं। और बेटा ये तो रब की मर्जी। क्या धूप कहीं है, छांव कहीं है, क्यों तू नहीं देखता उनको जिन लोगों के पाँव नहीं है। बेटा ये ईश्वर की मर्जी। धूप कहीं है, छांव कहीं है, क्यों तू नहीं देखता उनको जिन लोगों के पाँव नहीं है। चादर देख पैर फैलाना, कभी किसी की होड़ न करना। अथक परिश्रम ठोस इरादा, लेकर ही तू आगे बढ़ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहना दादा। बाल गीत
बाल गीत के बाद जवाब नहीं एक आपका। गजल से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। जी दरअसल हमारे देश में जब भी कवि सम्मेलन कहीं होते हैं तो राजनेताओं पर खूब तंज कसे जाते हैं। बिल्कुल। मैंने इसके विपरीत चला हूं। मैं कहता हूं राजनेताओं को बनाने वाला कौन है। बस यहां से मेरी गजल शुरू होती है, सुनिएगा। अग्निहोत्री जी, राजनेताओं पे, भाई साहब, राजनेताओं पे इल्जाम लगाते क्यों हो, राजनेताओं पे इल्जाम लगाते क्यों हो, खामियां अपनी मियां हमसे, खामियां अपनी मियां उनकी बताते क्यों हो, खामियां अपनी मियां उनकी बताते क्यों हो, आपने ही ने राई से बनाया पर्वत और फिर आप ही कम ज़र्फ बताते क्यों हो, राजनेताओं पे इल्जाम लगाते क्यों हो, और जात से, वर्ग से, मजहब से मुतासिर होकर, जात से, वर्ग से, मजहब से मुतासिर होकर माफियाओं से कदम ताल मिलाते क्यों, माफियाओं से कदम ताल मिल। एक शेर ये पीलीभीत के लिए दे रहा हूं मैं, खास तौर से पीलीभीत के लोग इसे गौर से सुन ले शेर को, कि आपके क्षेत्र में, अग्निहोत्री जी, आपके क्षेत्र में वाह, लीडर नहीं है क्या कोई, आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में लीडर नहीं है क्या कोई, बाहरी व्यक्ति को हर बार जिताते क्यों, बाहरी व्यक्ति को हर बार जिताते क्यों। बहुत अच्छे दादा। आपके क्षेत्र में मक्ता अर्ज करता हूं जावेद भाई, कि जिनको पीने का सलीका नहीं आता टिल्लन, जिनको पीने का सलीका नहीं आता, जिनको पीने का सलीका नहीं आता टिल्लन, क्या कहना है, जाम दर जाम मियाँ उनको पिलाते क्यों हो, जाम दर जाम मियाँ। अब एक नमूना और देख लें साहब। जी दादा, स्वागतम। एक रचना वो जरा हास्य की सुना दूं थोड़ी सी। हाँ। मोदी को चारों ओर हल्ला, क्या गीत छेड़ा है, मैं क्या करूं। मोदी, स्वामी जी सुन चुके हैं इस गीत को, है स्वामी जी, याद है। मोदी को चारों ओर हल्ला, मैं क्या करूं, ईश्वर जपू के अल्लाह अल्लाह, मैं क्या करूं। अब ये बात कौन कह रहा है, अगली पंक्तियों से आपकी समझ में आ जाएगी। बहुत सुंदर। मोदी को चारों ओर हल्ला, मैं क्या करूं, मोदी को चारों ओर हल्ला, मैं क्या करूं, ईश्वर जपू के अल्लाह अल्लाह, मैं क्या करूं। मैंने भारत जोड़ दिखायो, मैंने भारत जोड़ दिखायो,
पर भगवा को रास नायो बाके सवई अंधु भक्तन ने पप्पू कह कह मोय चिड़ायो और तेरो बतावे तुम छल्ला मैं का करूं तेरो बतावे तुम छल्ला मैं का करूं टोपी पहनूं तो खिसियावे बोल टोपी वो जाली वाली टोपी पहनूं तो खिसियावे हिंदू जन ठेंगा दिखलावे तिलक लगाऊं जो माथे पे तो मुस्लिम वोटर गुर्रावे और फतवे की धौंस देते मुल्ला मैं का करूं फतवे की धौंस देते मुल्ला मैं का करूं ईश्वर जपू के अल्लाह अल्लाह मैं का करूं ईश्वर जपू के अल्लाह अल्लाह मैं का करूं मोदी को चारों ओर हल्ला मैं का करूं मैंने बाकू गले लगायो मैंने बाकू मैया गले लगायो लेकिन आंखों मार पछतायो संसद में जो लगे कैमरे उनको मोकू ध्यान ना आयो और चूक गयो री तोरो लल्ला मैं का करूं ईश्वर जपू के अल्लाह अल्लाह मैं का करूं मतदाता गण हमसे हुए मतदाता गण अभी छत्तीसगढ़ राजस्थान मतदाता गण हमसे हुए सनह सनह हम हारे सूबे और कश्मीरी मुद्दे के हल ने ध्वस्त किए सारे मंसूबे और फिर से पधारे राम लल्ला मैं का करूं फिर से पधारे राम लल्ला मैं का करूं गठबंधन है बहुत जरूरी लेकिन एक बड़ी मजबूरी गठबंधन है बहुत जरूरी लेकिन एक बड़ी मजबूरी इन खूसट नेतन में मेरी किस विध हुई है इच्छा पूरी और कब लो रहूंगो मैं निठल्ला मैं का करूं ईश्वर जपू के अल्लाह अल्लाह